हमारी रक्षा, हमारे शरीर की सुरक्षा, इम्यूनिटी ये है। माँ के पेट के अंदर बच्चे को माँ से इम्यूनिटी मिलती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जिसको कहा जाता है। पर इसको पैसिव इम्यूनिटी है कि माँ कुछ वक्त के लिए बच्चे को इम्यूनिटी उधार देती है। इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बच्चे को सही खुराक की ज़रूरत है। सही खुराक पहले 6 महीने बच्चे को माँ के दूध के ज़रिए मिलती है। प्रोटीन्स, आयरन और जिंक को छोड़ के ऐसे कोई चीज़ें नहीं हैं जिनसे कि इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इम्यून बूस्टिंग एजेंट्स आप टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, अखबार में भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, पर ये हाइप ज़्यादा है, होप ज़्यादा नहीं है इनसे। नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और आज एक बार फिर डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आखिर है क्या? इम्यूनिटी कम होना भी खतरनाक और ज़्यादा होना भी खतरनाक, कैसे वो बताएंगे डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी। बहुत बहुत स्वागत सर। सो इम्यूनिटी है क्या? मतलब इम्यूनिटी बूस्टिंग एजेंट्स हैं। कई बार बच्चों को इन्फेक्शन होता है तो ये कहा जाता है कि इसका इम्यून सिस्टम वीक है क्या इम्यूनिटी? इम्यूनिटी को अगर आप, एक इंग्लिश शब्द है तो इसको हम कह लें बचाव, हमारी रक्षा, हमारे शरीर की सुरक्षा, इम्यूनिटी ये है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी माँ अपने खून के ज़रिए उसको सींचती है। बच्चे की ग्रोथ माँ के खून के ज़रिए ही होती है और माँ के पेट के अंदर बच्चे को माँ से इम्यूनिटी मिलती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जिसको कहा जाता है। पर इसको पैसिव इम्यूनिटी है कि माँ कुछ वक्त के लिए बच्चे को इम्यूनिटी उधार देती है और ये बच्चा जब बाहर निकलता है, इस दुनिया में आता है, इस दुनिया को फेस करता है, तो उसका शरीर इम्यूनिटी डेवलप करना शुरू करता है। इम्यूनिटी ना हो आप ज़िंदा नहीं रह सकते। इम्यूनिटी रिलेटेड कई सारी डिजीज़ हैं जिनमें हमें बच्चों को इम्यूनिटी इंजेक्शंस के ज़रिए देनी पड़ती है और ये काफ़ी डेंजरस डिजीज़ होती हैं। तो सृष्टि हर इंसान को पैदाइश पर ही इम्यूनिटी पहले माँ के ज़रिए देती है और उसके बाद में ओवर ईयर्स ये बच्चा इम्यूनिटी डेवलप करता है और आगे पनपता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो इम्यूनिटी के साथ होता है? बिल्कुल, ये पैसिव इम्यूनिटी होती है जो कि माँ अपने ब्लड के ज़रिए बच्चे को ट्रांसफ़र करती है। वो कुछ महीनों तक रहती है, उसके बाद में बच्चा इज़ ऑन इट्स ओन। माँ का दूध लाइव सेल्स देता है, लाइव इम्यून सेल्स देता है, लाइव इम्यूनोग्लोबुलिन्स देता है। इसीलिए कहा जाता है कुछ इम्यूनिटी माँ के खून के ज़रिए, बाकी इम्यूनिटी माँ के दूध के ज़रिए। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे उसके एनकाउंटर होते हैं अलग अलग इन्फेक्शन एजेंट्स से, एंड ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि हर बच्चे को पैदा होते ही टीके लगाए जाते हैं, इम्यूनाइजेशन। इन 3 चीज़ों के ज़रिए ये बच्चा अपनी इम्यूनिटी डेवलप करता है और सक्षम बनता है इस ज़िंदगी में इन्फेक्शंस के अगेंस्ट अपनी लड़ाई लड़ सकता है। यानी कि बीमारियों से लड़ना है तो इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी वीक कब होती है? इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बच्चे को सही खुराक की ज़रूरत है। सही खुराक पहले 6 महीने बच्चे को माँ के दूध के ज़रिए मिलती है। माँ के दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, आयरन, जिंक और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो कि बच्चे की फिज़िकल ग्रोथ अकेले के लिए नहीं, इम्यूनिटी के लिए भी ज़रूरी हैं। सो इम्यूनिटी में आयरन, जिंक और प्रोटीन्स का मेजर रोल होता है। जो बच्चे अपनी खुराक में इन चीज़ों से वंचित हैं, उन बच्चों की इम्यूनिटी पुअर होती है, उन बच्चों को इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं।
तो कोई भी बच्चा जिसकी फिजिकल ग्रोथ अच्छी नहीं है, डेफिनेटली उसमें इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, उसको इन्फेक्शंस ज़्यादा होंगे। इसलिए कहते हैं बच्चों को पोषक आहार दिया जाए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों, ताकि बच्चे की इम्यूनिटी विकास तो हो ही, लेकिन इसको ये आसान भाषा में कह सकते हैं बीमारियों से लड़ने की क्षमता। बिल्कुल, क्योंकि इंसान घिरा है बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस, जिनको हम माइक्रोब्स बोलते हैं, जिनको हम माइक्रोबियल किंगडम कहते हैं। तो हमारा शरीर भरा है इन सब कीटाणुओं से, और वो कीटाणु रेडी हैं हमारे शरीर को अटैक करने के लिए। तो इस सृष्टि ने हमारे शरीर के हर अंग को इम्यूनिटी दी है। माउथ, ओरल कैविटी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि किसी भी बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को अंदर घुसने नहीं देती हैं। चमड़ी के ऊपर भी प्रोटेक्शन के लेयर्स होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्यून सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, और कुछ को बच्चा पैदाइश पर लेके पैदा होता है और कुछ को वो विथ टाइम डेवलप करता है। और एक बात और, इम्यूनाइजेशंस, जो वैक्सीनेशंस हैं, जो टीके हैं, इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है इम्यूनिटी डेवलप करने में इन कीटाणुओं के अगेंस्ट। किसी भी बच्चे के लिए इम्यूनिटी डेवलप दो तरीकों से होती है। वन इज उसका नेचुरल एनकाउंटर विद द इन्फेक्शंस। जब बच्चा इन्फेक्शंस होते हैं, उसको हर इन्फेक्शन हर बार बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और बच्चा उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाता है। अगर हम चाहते हैं कि इन बच्चों को बीमारियां ना हो, उसको इन्फेक्शन ना हो, तो हम उसे टीके देते हैं। टीका बिना बीमारी करे बच्चे को इम्यूनिटी देता है, और कुछ टीके ऐसे हैं जो सारी जिंदगी भर की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे चिकन पॉक्स, खसरा, बम्स और रुबेला, इनकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग मानी जाती है। सारी जिंदगी बच्चे को वो बचा के रखेंगे। तो यह है पूरा सार किसी भी इंसान के इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट का। अब दो सवाल हैं। क्या कुछ गलतियों से हम बच्चों की, अगर मैं बात करूं, या जो बड़े हो रहे हैं ग्रोइंग एज में, कुछ गलतियां इम्यूनिटी कम करती हैं, और जो इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, वो कितनी सही? सो ये दो सवाल। इम्यूनिटी का जैसे मैंने आपको समझाया कि गलत मीन्स हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। अगर हम अपने हाथ नहीं धोएंगे, अगर हम खाना जो है ढक के नहीं रखेंगे, अगर हम खाने को गर्म करके नहीं खाएंगे, तो हमेशा ये रिस्क रहेगा कि यही खाना जो हमें ज़िंदगी देता है, यही खाना हमें इन्फेक्शन दे देगा। दूसरी चीज़, कुछ इन्फेक्शन हैं जो होने ही होने, जो हवा के ज़रिए आते हैं, जैसे कि फ्लू। अब आप फ्लू के किसी इंसान जिसको फ्लू है, उसके कांटेक्ट में आता है बच्चा, कॉमन जगह है स्कूल में गया, 5 बच्चों को फ्लू चल रहा है, 30 बच्चों की क्लास है, कुछ दिनों में सारे 30 के 30 बच्चों को फ्लू हो जाएगा। बट क्योंकि फ्लू एक माइल्ड डिजीज है, हर इन्फेक्शन बच्चे को इम्यूनिटी देता है, ये तो चलता है। बट कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि घातक साबित होती हैं, जिनके लिए जो है टीके इजाद हुए हैं। तो यस, अगर बच्चे का न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, बच्चे की हाइजीनिक प्रैक्टिसेस ठीक नहीं हैं, अगर ओवर क्राउडिंग है कहीं पर भी, तो हमेशा इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे। हमें इन सब चीज़ों से टैकल करना है। अब आ गई बात, क्या कोई और तरीका है जिससे कि हम किसी इंसान की इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं? अच्छी खुराक ऑलवेज देयर, अच्छा वातावरण वो तो है, बट चलन है इम्यून बूस्टिंग एजेंट्स का। प्रोटीन्स, आयरन और जिंक को छोड़ के ऐसे कोई चीज़ें नहीं हैं जिनसे कि इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इम्यून बूस्टिंग एजेंट्स आप टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, अखबार में भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, पर ये हाइप ज़्यादा है, होप ज़्यादा नहीं है इनसे कि हम इम्यून बूस्टिंग एजेंट ले लेंगे और बच्चा हर किस्म की बीमारी से मुक्त हो जाएगा, नहीं। सो द बेस्ट इम्यून बूस्टिंग एजेंट है टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन। वो बेस्ट इम्यूनिटी देता है
किसी भी बच्चे को। आखिरी सवाल, एलर्जी और इम्यूनिटी में क्या फ़र्क है? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। माँ बाप आते हैं, कहते हैं इस बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो बड़ी ख़राब है, इसलिए बच्चे को ज़ुकाम खांसी हो रहा है। इन पेरेंट्स के लिए मैं चाहूँगा, इम्यूनिटी और एलर्जी ये दो अलग पहलू हैं। जब भी किसी बच्चे की इम्यूनिटी वीक होती है, वो बच्चा इन्फेक्शंस का शिकार होता है। सो पुअर इम्यूनिटी मीन्स बच्चा इन्फेक्शन ज़्यादा लेगा। जहाँ तक एलर्जी का सवाल है, एलर्जी में भी बच्चा खांसी ज़ुकाम लेके आता है, चमड़ी पे दाने लेके आता है। एलर्जी इज़ इन फैक्ट ओवर इम्यूनिटी, एलर्जी इज़ नॉट अंडर इम्यूनिटी। तो कई बार पेरेंट्स आते हैं एलर्जिक प्रॉब्लम लेके और कहते हैं इस बच्चे की इम्यूनिटी वीक है। उन्हें हमें बताना पड़ता है कि एलर्जी एक साइन है ओवर इम्यूनिटी का। दैट मीन्स ये बच्चे का शरीर किसी भी चीज़ को रिएक्ट कर रहा है, एंटीबॉडीज़ बना रहा है, बॉडी रिएक्ट कर रही है किसी फॉरेन एंटीजन को, और कभी दाने बन रहे हैं, कभी छींकें आ रही हैं, कभी सांस की तकलीफ हो रही है। तो एलर्जी में क्योंकि इम्यूनिटी ज़्यादा है तो हमें दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जो इम्यून सिस्टम को कहती हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। काबू करने के लिए हमें वो दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जिन्हें हम डिजीज़ मॉडिफायर्स कहते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं और फिर बच्चे को जो है रिलीफ मिलता है एलर्जी के सिम्टम्स। यानी इम्यूनिटी नॉर्मल होनी चाहिए, ज़्यादा भी खतरनाक और कम भी खतरनाक।